हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है दोस्तों हमारे पीएससी वाले में। आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2024 जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो ये भाग 4 है ना, उसमें हिंदी का क्या आंसर हो सकता है ये बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या था। गद्यांश दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूरे प्रश्न का उत्तर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए बोल रहे हैं। तो हिंदी में था ये वाले गद्यांश में 91 से 99 तक, ठीक है। मतलब कितना क्वेश्चन है देख सकते हैं। तो गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, सीधा आंसर बताते चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या था। आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है तो क्या कहा गया है, ज्ञान योग कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ज्ञान योग। दूसरा देखते हैं, खामियां शब्द है। तो खामियां क्या शब्द है, खामियां एक तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव है। लेकिन आपको लग रहा होगा आगत शब्द है, आगत नहीं है। क्या है, खामियां एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। मानसिक दुनिया से तात्पर्य है तो किससे है, मन में उठने वाले भाव से, मन भावना दुनिया से, काल्पनिक दुनिया से, या फिर मन की स्थिति से है। तो क्या है, मन में उठने वाले भाव को मानसिक दुनिया से तात्पर्य है कहा गया है, ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य को खाली स्थान की ज़रूरत है। गद्यांश को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो सकता है आपका क्या, अपनी कमियों को दूर करने का, ठीक है, अपनी कमियों का दूर करने का। अगला है आपका, अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है बोल रहे हैं ना, अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका समानार्थी शब्द कौन कौन सा है, संविष्ट है, समाहित है और सन्निहित है, सन्निहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजित। समायोजित जो है ना, ये अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण, ठीक है। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण मानसिक परिवर्तन होने लगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ है। ब्रह्मांडी ऊर्जा का अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा। क्या है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। 98 नंबर क्या बोल रहे हैं, आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। तो क्या है, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक में मूल शब्द का प्रत्यय है। तो क्या है, भूत धन इक, भौति धन इक, भूत धन तिक, या फिर भूत धन इक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूत धन इक, ठीक है। भूत धन इक जो है क्या है जी, आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर 100 से 105 तक दिया गया है, इसको पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है। तो इसमें पहला क्या बोल रहा है, जीवन अर्पण के लिए हुए पाता कभी खोता, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो 100 नंबर्स में इसका आंसर हो जाएगा, समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द है तो क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। आठवें याम से तात्पर्य है, 8 पहर से है। और चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को क्या करना चाहिए, कार्य को रोक देना चाहिए, सदा शांत रहना चाहिए, कार्य को करते रहना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर, कार्य को करते रहना चाहिए। कविता के भावानुसार जीवन में खाली स्थान सदा रहते हैं, सुख और दुख हमेशा रहते हैं। जीवन कैसा है, आशा निराशा से घिरा हुआ है, आशाओं से घिरा हुआ है, बेहद सुखद है या बेहद दुखद है। क्या है, जीवन कैसा है, तो आशा निराशा से घिरा हुआ है। अगला है, जीवन में विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। उचित उदाहरण नहीं है तो क्या नहीं है, जीवन के विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए कभी सोना और कभी रोना एक उचित उदाहरण नहीं है, ठीक है। अगला है आपका, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है, तो किसकी करता है, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर का। अगला है आपका, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है आपको। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, अरे यार, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है, ये गलत है, ठीक है जी।
आगे देखते हैं, जब बच्चे 108 नंबर, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कौन सा आया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, खोजबीन परख। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव 109 नंबर, मानव भाषा के किस गुण धर्म के कारण, मानव भाषा के किस गुण धर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं रहते, नहीं है बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यादृच्छिकता है पढ़े नहीं बना थे, यादृच्छिकता। ठीक है, जो भी है आंसर इसका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है जी, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुण धर्म नहीं है बोल रहे हैं ना, नहीं है बोल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद 2 भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना है। आगे देखते हैं 112 नंबर, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा, तो क्या कहा, कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है, अधिसंज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से क्रेसन की परिकल्पना में से कौन सा व्यात्गोत्स्की के ZPD के समान है, कौन सा है, तो निवेश परिकल्पना है। क्या है, निवेश परिकल्पना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है, तो कौन है, प्रथम और द्वितीय। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञान अकादमिक निपुणता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों का वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने की तर्कसंगत नहीं ठहराता बोल रहे हैं ना, तर्कसंगत नहीं ठहराता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जबकि अक्षर नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है बोल रहा है, भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्या है, भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषा अंतर नहीं है। ठीक है जी, आगे देखते हैं, वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबलाना। क्या होता है, बबलाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118, उत्पादक शब्द संपदा क्या है, तो क्या है इसका आंसर, 1, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, बच्चे आकृति मूलक भाषा में कैसे सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम और लास्ट। ठीक है, तो एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि 2 भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, यह किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सामाजिक भाषिक चर। यह एक क्या बोला जाना चाहिए कि मॉडल आंसर पर आधारित नहीं है, क्योंकि अभी मॉडल आंसर आया नहीं। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, एक्सपेक्टेड आंसर है, तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसमें चेंजेस होगा। ठीक है दोस्तों, फिर थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।